आचार्य जी, ये भगवा पे वार करके किसका क्या फायदा होगा? अगर योगी पहनते हैं तो जैसे साध्वी जी ने भी कहा, मान जी ने भी कहा, वो कोई आज से थोड़ी पहन रहे हैं। देखिए, भगवा पर बार बार एक कर रहे हैं या भगवा पर ही सिर्फ नहीं वार कर रहे हैं। पॉइंट एब्सोल्युटली साध्वी जी, जी। यह विश्व के 110 करोड़ से ज्यादा सनातनियों के ऊपर वार कर रहे हैं। यह भगवान सूर्य का तिरस्कार कर रहे हैं। भगवान सूर्य जब उगते हैं तो भगवा में उगते हैं, भगवान सूर्य जब डूबते हैं तो भगवा में डूबते हैं। ज्ञान चक्र का, ज्ञानहीनता का ये परिचायक दिखा रहे हैं। ज्ञान चक्र का जो विशेष रूप से रंग है वह भगवा है, गिरुआ है, केसरिया है, नारंगी है, उसका अपमान कर रहे हैं, हिंदुत्व का अपमान कर रहे हैं। 10 करोड़ से ज़्यादा नागा साधु संत, योगी साधु संतों का अपमान कर रहे हैं और साथ ही साथ हमारे इस सनातन भूमि का अपमान कर रहे हैं। बार बार अपमान करना यह साबित करता है कि कितना इनको नफरत हिंदुओं से है, सनातनियों से है। इसके बाद जब वोट बैंक चाहिए तो चले जाते हैं मंदिर। ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। पहन लेते हैं जनेऊ। इनके बड़े नेता बार बार जिस तरह की भगवा का अपमान कर रहे हैं, उतना ही भगवा खिलेगा, उतना ही सनातन का परचम लहरेगा, उतना ही भारतीय जनता पार्टी भी उभरेगी, भारतीय जनता पार्टी की शक्ति में वृद्धि होगी। प्रेम शुक्ला जी, मनोज सिंह काका, अब्दुल हमीद नौमानी साहब, हाजिर खान एंड दीपक झा जी। प्रेम शुक्ला जी, मैंने सारे आचार्य महंतों से मैंने पहले ये जानने की कोशिश की कि भाई क्या रीजन, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा। मैं आपसे राजनीतिक कारण समझना चाहता हूं। मेरे को कांग्रेस की फ्रस्ट्रेशन दीपक झा समझ आती है कि आप देखिए कि आप हरा नहीं पा रहे, मेरे को समझ आता है। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, बाबा पे इस तरह की टिप्पणी करेंगे, बाबा के वस्त्रों पे तो उल्टा पड़ेगा राजनीतिक तौर पे भी। और ये कांग्रेस एक बार नहीं 10 बार प्रधानमंत्री मोदी पर पर्सनल टिप्पणी करके देख चुकी है कि जितनी बार करोगे उतनी बार औंधे मुंह गिरोगे। फिर कर रहे हैं, गड्ढे में बार बार गिर के देखना चाहते हैं कि कितना गहरा है। प्रेम शुक्ला जी, देखिए ऐश्वर्य भाई जी, उनके मन में जो नफरत का भाव है हिंदू के प्रति, हिंदुत्व के प्रति, हिंदुस्तान के प्रति, हिंदी के प्रति, वो बार-बार प्रकट होता है। अच्छा। भगवा आतंकवाद सिद्ध करने वाले जो हैं आज एक योगी के भगवा वस्त्र पर टिप्पणी कर रहे हैं। ये तो भगवा को आतंकवादी कहते थे और एक कांग्रेस की ही सरकार थी जो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को भगवा आतंकवाद के फर्जी मामले में फंसाने का हर संभव प्रयास कर चुकी है कांग्रेस। और हुसैन दलवाई उस कांग्रेस की सरकार के समय सांसद हुआ करते थे। और ये जो है भगवा को कलंकित करने का जो कुत्सित प्रयास कांग्रेस की तरफ से चल रहा था, उस ब्रिगेड का नेतृत्व करने वाले कुछ लोगों में ये भी शामिल थे। तो इनसे आप क्या, इनको ये कैसे भगवा का बात समझ पाएंगे? भगवा त्याग, तपस्या और बलिदान का रंग है, ये उसकी समझ में नहीं आएगा। जो हुसैन दलवाई जो हैं, इनके बड़े भाई हामिद दलवाई ये सत्य शोधक समाज चलाते थे। मुसलमानों में वो बड़े पैमाने पर रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट चलाते थे। उनके हुसैन हामिद दलवाई को मुसलमानों ने मुंबई में कब्रिस्तान में गाड़ने से मना कर दिया। हुसैन दलवाई की औकात तो जरा बोल दे उसके बारे में, अपने मुल्लों के खिलाफ बोल दे। जिन मौलवियों ने हुसैन दलवाई के बड़े भाई, जिन हुसैन दलवाई के बड़े भाई की सत्य शोधक समाज की संपत्तियों पर ही हुसैन आज राज कर रहे हैं, वो कृपा करके बता देना कि उनके बड़े भाई हामिद दलवाई को मुस्लिम मौलवियों ने कब्रिस्तान में गाड़ने की अनुमति नहीं दी। उस समाज के बारे में उनकी हिम्मत है क्या बोलने की? नहीं बोलेंगे वो, क्योंकि उसके वो बोलते ही कांग्रेस उनको पार्टी से निकाल देगी। लेकिन चूंकि श्रीमती सोनिया माइनो, श्रीमान राहुल विंची ये लगातार चाहते हैं कि भगवा को कलंकित किया जाए, बदनाम किया जाए, इसको आतंक का रंग बनाया जाए, इसको कुशासन का रंग बनाया जाए, इसको तेज, तपस्या, त्याग, बलिदान, प्रगति का रंग नहीं मानने दिया जाए। ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।